हेलो बच्चा लोग, वैसे गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने इंटीग्रेशन टॉपिक शुरू किया है, जिसमें पहले वीडियो में हमने बेसिक फार्मूले डिस्कस किए हैं। अब थोड़ा सा आगे जाके कंपोजिट फंक्शंस के लिए इंटीग्रेशन के फार्मूले क्या तैयार हो सकती है हमें देखना है। तो उसके पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिक फार्मूले। आज बेसिक फार्मूले हम कंपोजिट फंक्शंस के लिए क्या होते हैं वो देखना है। जैसे हमने डेरिवेटिव में देखा, बेसिक फार्मूले के बाद कंपोजिट फंक्शन की फार्मूले कुछ अलग बन गई। जैसे कंपोजिट फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन की फार्मूले क्या हो सकती है वो हमें देखना है, कैसे चेंज होते हैं वो देखना है। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने कुछ फार्मूले मैंने लिख के रखे हैं, उसके रिजल्ट में लिखे, लेकिन मेरा समय बचे तुम्हारा भी समय बचे इसलिए यहाँ पे लिख के रखे हैं। अब देखिए आगे एक एक फार्मूला हम देखेंगे, इसे बेसिक फार्मूले के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखिए x प्लस बी रेस टू एन, बेसिक फार्मूला हमारा कौन सा था, x रेस टू एन डी एक्स, राइट। x रेस टू एन डी एक्स को हमने लिखा x रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, बराबर है। बिल्कुल उसी तरह अब यहाँ पे लिखना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। कैसे, यहाँ पर है एफ एक्स रेस टू एन, मतलब फंक्शन रेस टू एन बन गया हो, इसे आप ऐसा भी कर सकते हैं एफ एक्स रेस टू एन। अगर एफ एक्स रेस टू एन है तो ये बनेगा एफ एक्स रेस टू एन प्लस वन, है ना, अपॉन एन प्लस वन। और यहाँ पर करना क्या है, एफ डैश एक्स से यहाँ पे डिवाइड करना है, मतलब ये जो फंक्शन है फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, ठीक है। डेरिवेटिव अगर लेना होता एफ एक्स रेस टू एन का तो एन पावर इन द मल्टीप्लिकेशन पावर रिड्यूस कर देते और एफ एक्स के डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में एफ एक्स के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। देखिए एक्स प्लस बी रेस टू पावर एन है, तो यह है फंक्शन रेस टू एन, है कि नहीं, मतलब एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन, ये बन गया एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, इनटू एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव उससे अब डिवाइड करना है। b का डेरिवेटिव 0 आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, a इंटू वन तो a रहेगा। तो करना क्या है, देखिए सिंपल भाषा में आपको बता देता हूं, याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। ax प्लस बी, जब भी x प्लस बी रेस टू n आएगा तो एक काम करना है, पावर 1 से बढ़ा दिया, पावर एज इट इज लिख दिया, इतना कर दिया। अब आगे क्या करना है, नीचे x का मल्टीपल सीधा सीधा लिख डालो। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो 2x प्लस थ्री रेस टू पावर 5, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे लेना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 2x प्लस थ्री, मतलब x प्लस बी रेस टू n प्लस वन, n कितना है 5, तो n प्लस वन कितना हुआ 6, है ना, अपॉन ये 6, 5 प्लस वन मतलब 6, ये भी 6 नीचे लिख दिया। अब ये क्या है, x का मल्टीपल है, x का मल्टीपल नीचे लिख दो, x का मल्टीपल क्या है 2, तो यहाँ लिख दो 2 इंटू 6 बन गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। मतलब ये इसे 12 कर सकते हैं, 2 का टेबल तो आपको आता है कि नहीं, हाँ। सो अब आते हैं दूसरे फार्मूले की तरफ। दूसरा फार्मूला आप देखिए, थोड़ा सा याद करो, 1 अपॉन एक्स के लिए हम log x लिखा था, राइट। अब 1 अपॉन एक्स प्लस बी आ गया है, बेसिक फार्मूले में 1 अपॉन एक्स था तो इसे हमने लिखा था log x, याद है कि नहीं, याद तो आना चाहिए, हाँ। अब देखिए इसके बदले x के बदले अगर कुछ फंक्शन वहां पे आता है तो करना क्या है, अब देखिए इसे लिखना है log ऑफ एक्स प्लस बी, ठीक है, log एक्स प्लस बी लिख दिया। अब ये जो एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव है a, उससे डिवाइड करना है ना, तो क्या करना है, x का मल्टीपल सीधा सीधा नीचे लिख दो, चलो log x प्लस बी अपॉन a प्लस सी, मतलब 1 अपॉन a log x प्लस बी, ये हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस बी के लिए, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूले है, बेसिक फार्मूले के साथ कंपेयर करके लिखना है। अब आते हैं तीसरे फार्मूले की तरफ। a रेस टू x का बेसिक फार्मूला आपको पता है, ए रेस टू एक्स के लिए हम लिखते हैं ए रेस टू एक्स अपॉन
log a, ठीक है। मतलब a रेस टू क्या लिखा हमने, जो है वहां पर वही लिखा, उसे कुछ नहीं किया। अपॉन क्या कर दिया हमने, अपॉन हमने लिख दिया ये जो बेस है ना, बेस का लॉग लिख दिया। अब करना क्या है, देखिए अगर x के बदले कोई नया फंक्शन आ गया, a रेस टू fx बन गया, फिर a रेस टू fx है fx, तो fx के बदले मैंने लिख दिया px प्लस q, दिस इज fx फॉर अस, ठीक है। a रेस टू px प्लस q अगर आता है तो चलिए इसे एज इट इज लिख दो, एज इट इज लिख दिया मैंने, a रेस टू px प्लस q अपॉन क्या लिखना है मुझे, log a लिखना है, log a, ठीक है। अब px प्लस q का डेरिवेटिव, x का मल्टीपल लिखना है नीचे, x का मल्टीपल है p, तो p यहां पे मैंने लिख दिया, p log a प्लस c, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू px प्लस q, ठीक है। जैसे अभी e रेस टू अगर होगा तो e रेस टू px प्लस q, e रेस टू px प्लस q यहां पर लिखा नहीं है मैंने, लेकिन आपको समझ में आएगा, यह इससे इसके साथ कंपेयर करो। अभी e रेस टू px प्लस q होगा तो e रेस टू px प्लस q अपॉन, लॉग ए लिखने की जरूरत नहीं, x का मल्टीपल सीधा नीचे लिख दो, सो ये आएगा e रेस टू px प्लस q का डेरिवेटिव, ठीक है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने अभी अभी फॉर्मूला डिस्कस की उसका रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, बाद में जब पूरा हो जाएगा टेबल तब आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए कंपोजिट फंक्शन है अभी साइन फंक्शन के लिए, साइन के लिए, साइन एक्स के लिए हमने इंटीग्रेशन लिया था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमने लिया था माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स डी एक्स के लिए हमने लिया माइनस कॉस एक्स। तो एक्स के बदले अगर कोई दूसरा फंक्शन आता है, मतलब कंपोजिट बनता है, तो हमें क्या करना है, अब देखिए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अगर लेना है तो माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी तो होना ही होना है, बराबर कि नहीं। लेकिन ये जो x का मल्टीपल है उससे यहां डिवाइड करना है, ठीक है, ये इतना ध्यान में रखना बस। जैसे कि अब साइन ऑफ 4x प्लस 5 अगर लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस ऑफ 4x प्लस 5, नीचे क्या करना है, सही सोचा आपने, x का जो मल्टीपल है उसे सिर्फ नीचे लिखना है, होल थिंग डिवाइड बाय 4 लिख दो, या फिर 1/4, ये माइनस साइन माइनस 1/4 कॉस ऑफ 4x प्लस 5, ऐसे भी करा अब लिख सकते हैं, सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस कॉस ऑफ x प्लस बी, ठीक है, अपॉन a प्लस c। वैसे अब कॉस के लिए साइन में आना चाहिए, अभी कॉस x प्लस बी के लिए आएगा साइन ऑफ, बिल्कुल उसी तरह साइन ऑफ x प्लस बी, होल थिंग डिवाइड बाय a, मतलब 1/a इंटू साइन ऑफ x प्लस बी प्लस c, ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहने ही वाला है। अब जरा सोचिए कोसेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव किसका था, कोसेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव किसका था, सही सोचा आपने, कॉटेक्स के लिए इंटीग्रेशन, कॉटेक्स के लिए डेरिवेटिव था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉटेक्स था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब मैं कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लूंगा तो मुझे मिलना चाहिए माइनस कॉटेक्स, क्या मिलना चाहिए, माइनस कॉटेक्स। अब कंपोजिट फंक्शन कोसेक स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी, अब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स क्या होना चाहिए, माइनस कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी। इतना काफी है क्या, नहीं, x का मल्टीपल नीचे लिख दो, बस इतना करना है। कंपोजिट फंक्शन आएगा ना, तो ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें एंगल का जो पार्ट है ये वाला, इसमें x का जो भी मल्टीपल है वो नीचे लिख दो बस, दैट विल बी द इंटीग्रेशन। तो मैं इधर लिखूंगा माइनस 1/a इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब सेक्स स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव किसका है, tan x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इसके पहले वाले बेसिक फार्मूले में देखा है हमने, इसका अगर इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें मिलता है tan x। अब सेक्स स्क्वायर एक्स के बदले ए एक्स प्लस बी आ गया, तो
क्लियर है? क्या लिखना पड़ेगा? tan तो लिखना ही पड़ेगा, tan ऑफ x प्लस बी तो आने ही वाला है, लेकिन ये जो मल्टीपल है वो नीचे लिख दो, 1/a इंटू tan ऑफ x प्लस बी, ये आएगा sec स्क्वायर ऑफ ax प्लस बी का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये होगा 1/a tan ax प्लस बी, ये हो गया 1/a tan ऑफ ax प्लस बी, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा याद कर लो, बेसिक फॉर्मूले में याद करना है। sec x इंटू tan x डेरिवेटिव किसका होता है? sec x का होता है, सही सोचा आपने, sec x का होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec इंटू tan, बराबर है कि नहीं? sec इंटू tan बेसिक फॉर्मूले में हमने देखा है, तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? इसका डेरिवेटिव आना चाहिए, सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x आना चाहिए। अब x के बदले अगर कोई दूसरा फंक्शन आता है ax प्लस बी, करना क्या है? करना इतना ही है कि ये जो है ना, इसे sec ax प्लस बी मैं लिख सकता हूं, sec ax प्लस बी, और सिर्फ sec ax प्लस बी लिख के फायदा नहीं, हमें जो x का मल्टीपल है उससे डिवाइड करना है, मतलब डिवाइड करना, a से डिवाइड करना मतलब 1/a से मल्टीप्लाई करना, 1/a से वहां पे मल्टीप्लाई करना है, नीचे a लिखना है, बस x का मल्टीपल मैंने नीचे लिख दिया, हो गया इंटीग्रेशन। वैसे बिल्कुल वैसे ही कोसेक इंटू कॉट डेरिवेटिव किसका होता है? देखिए कोसेक x के लिए डेरिवेटिव होता है माइनस, साइन पे ध्यान दो अभी, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x होता है। अब कोसेक इंटू कॉट के लिए इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोसेक x होना चाहिए। अब x के बदले अगर x प्लस बी बनता है तो आपके लिए ये बनेगा माइनस, ये माइनस साइन अभी इधर आ गया, माइनस 1/a कोसेक ऑफ x प्लस बी, ठीक है, प्लस c। सो दीज आर द फॉर्मूली इंटीग्रेशन की, these are the formulae for the integration of, so these are the formulae for the integration of the composite functions। composite functions के लिए ये इंटीग्रल्स बन गए, ठीक है। अब थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स के बारे में सोचेंगे, तो चलो हम सोचते हैं थोड़ा सा इनवर्स फंक्शंस के लिए इंटीग्रेशन क्या हो सकता है। अब बेसिक फार्मूला पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक कंपोजिट फंक्शन में आएंगे। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव हम क्या लेते हैं मेरे मित्रों, इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए फिर? तो जाहिर है इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? ये आएगा साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स ए तो बेसिक हो गया, इंटीग्रेशन के लिए ये बेसिक फार्मूला हो गया, एक्स आ गया, एक्स के बदले एक्स प्लस बी आ गया, तो कुछ नहीं करना है, एक्स प्लस बी का में एक्स का मल्टीपल ए नीचे लिखना है सिर्फ, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ अगर 1/√1 माइनस एक्स प्लस बी होल स्क्वायर आ गया तो हम तो लिखने वाले हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस बी, क्योंकि इस फॉर्म में है वो, तो यहाँ x था, यहाँ x प्लस बी है, तो x का मल्टीपल नीचे लिखना है, बस इतना ध्यान में रखिए, ठीक है। अब उसके बाद एक तो ये आएगा, यहाँ अगर माइनस होता तो ये साइन इनवर्स x के लिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था, और आपको यह पता होगा कॉस इनवर्स x के लिए डेरिवेटिव क्या होता है? वही होता है, क्वांटिटी वही है, लेकिन साइन बदलता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो मैं इसे लिखूंगा एक तो ये या फिर 1/a माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस बी प्लस सी। देखिए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस बी माइनस वाला, ये माइनस, और एक्स प्लस बी का मल्टीपल, एक्स का मल्टीपल नीचे लिख दिया। अब आते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। अब देखिए
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव किसका है? सही सोचा आपने, काफी पढ़ाई की है आपने। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो tan इनवर्स x के लिए ये होता है, और cot इनवर्स x के लिए क्या होता है? cot इनवर्स x के लिए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो थोड़ा यहाँ से पता चलता है हमें कि ये जो क्वांटिटी है इसका अगर इंटीग्रेशन हम लेंगे तो ये बनेगा, इसका अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो ये माइनस कॉट इनवर्स बनेगा। मतलब 1/x के बदले अब ax प्लस बी आ गया, ax प्लस बी, तो 1/1 प्लस एक्स प्लस बी होल स्क्वायर होगा। तो tan इनवर्स क्या होना चाहिए? सही सोचा आपने, tan इनवर्स ऑफ x प्लस बी होना चाहिए दोस्तों। लेकिन मेरे देश के नौजवानों, और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, x का जो मल्टीपल है, हाँ सही सोचा आपने, नीचे लिखना है। अब एक तो tan इनवर्स में लिखा तो ये पॉजिटिव, और cot इनवर्स में लिखा वही क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी वही दिख रही है राइट बेसिक फार्मूले में। तो वैसे कंपोजिट में बनेगा -1/a cot इनवर्स ऑफ ax प्लस बी प्लस सी, ये बन गया कंपोजिट फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। वैसे अब इधर अब आते हैं इनवर्स फंक्शन के बेसिक फॉर्मूले में, जैसे 6 थे बिल्कुल उसी 6 फंक्शन, एक्चुअली हमें 3 ही याद रखना है। जैसे कि देखो ये रिजल्ट सेम रिजल्ट है ना, ये क्वांटिटी सेम है, तो रिजल्ट में हम लिखते वक्त एक बार साइन इनवर्स एक बार माइनस कॉस इनवर्स लिखते हैं। ये क्वांटिटी तो यहाँ पे सेम है, बराबर है कि नहीं? अब ये दोनों के लिए एक बार हमने tan इनवर्स लिख दिया, एक बार cot इनवर्स लिख दिया, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x। किसका डेरिवेटिव है ये? सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव है राइट। तो सेक इनवर्स का d/dx है, व्हाट इज इट? इट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x। अब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूं तो मुझे मिलना चाहिए सेक इनवर्स x। अब देखिए बिल्कुल ऐसे ही क्वांटिटी यहां पर है, x प्लस बी, एक्स के बदले x प्लस बी, एक्स स्क्वायर के बदले x प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ये क्वांटिटी रिपीट है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे x प्लस बी आ गया, तो करना क्या है? अभी सेक इनवर्स तो लिखना पड़ेगा, लिख दो। यह मैंने लिख दिया सेक इनवर्स x प्लस बी, और एडिशनल और एक काम करना है, सही सोचा आपने, ये जो x का मल्टीपल है नीचे लिख दो, बिंदास लिख दो। अभी यही रिजल्ट किसके लिए होता है? अभी यही रिजल्ट होता है कोसेक इनवर्स के लिए, लेकिन वो माइनस साइन देता है। सो माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस बी, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस बी माइनस अपॉन 1/a अपॉन a प्लस सी। तो a से डिवाइड करना है, x प्लस बी रिपीट हुआ है वहां पर, x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, उससे कंपेयर करके देखो x प्लस बी अगर आ गया वहां पे, तो x प्लस बी में x का मल्टीपल जो भी है वो नीचे लिखना है, वही फार्मूला उसी फंक्शन के लिए। अब सेक इनवर्स एक बार माइनस कोसेक इनवर्स में जाएंगे और उसका रिजल्ट लिखेंगे। सो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक फार्मूले के बाद आने वाले कंपोजिट फंक्शंस के लिए डेरिवेटिव्स। अब इसके आधार पर आप जो पहला एक्सरसाइज जो है उसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जाने वाले हैं एग्जाम्पल्स पर। तो फिर उसके पहले एक बार मस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कल्याण हो जाए। इसके पहले वाले भी जो जितने फार्मूले लिखे थे उसका भी आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आई होप सो। अगर नहीं लिया होगा तो ले लो और उस फार्मूले वो पूरे फार्मूले एक बार पेज पे उतार के उसे लर्न कीजिए, आपको एग्जाम्पल्स फटाफट समझ में आएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक्सरसाइज लेके आऊँगा और एकदम से बढ़िया से बढ़िया स्टाइल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके दिमाग में वो आसानी से घुस सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
एंड जय हिंद।